नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बलिदानी स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल 1 सितंबर 1994 का दिन उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। खटीमा में जब राज्य की मांग उठ रही थी तब आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया था। इन्हीं वीर आंदोलनकारियों की याद में हर साल 1 सितंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। आज भी उत्तराखंड की जनता उन बलिदानियों को नमन करती है जिनकी कुर्बानी के बाद ही अलग राज्य का सपना साकार हो पाया। सबसे पहले तो राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सभी आंदोलनकारियों को बलिदान सदा समर्पित जिनके कारण से हम सब मैं सभी आंदोलनकारियों को भी सुना कि उनके लंबे आंदोलन के फल से हमारा राज्य नए राज्य के रूप में गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सबके उत्तराखंड वासियों के आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधान राज्य बनने के इतने साल बाद जो आज स्थिति है इस राज्य की वो और बेहतर हो सकती थी, मगर क्यों नहीं हुई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मगर हाँ, आज जो हमारे साथी जो यहाँ खटीमा में शहीद हुए थे, हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं और हम बस उनका शहीदों को नमन करते हुए ये प्रेरणा लेना चाहेंगे कि शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड उन्होंने देखा था, जो यहाँ की मातृशक्तियों ने इस राज्य को सपना देखा था, जो यहाँ के व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान सब लोगों ने मिलकर जो इस राज्य की अवधारणा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो राज्य मिला है। और उसके बाद में राज्य आंदोलनकारी जितने भी हमारे रहे हैं, क्योंकि आज बलिदान दिवस है, तो मैं खासकर अपने राज्य आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूँगा कि एक लड़ाई हम लोगों ने इस राज्य को बनाने की लड़ी थी। अब एक लड़ाई जो इस उम्र में ऊर्जा बची हुई है, जो हमारे साथी हैं, वो अलग अलग ना होकर एक साथ संगठित होकर इस राज्य की अवधारणा को, इस राज्य के सपने को पूरा करने के लिए एक बार पुनः संगठित होकर और ऊर्जा के साथ एक संघर्ष शुरू करें। एक लड़ाई राज्य बनाने की थी, एक लड़ाई राज्य संवारने की होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित भी किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। पहले से मन मस्तिष्क में आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारी आपदाएं हो रही हैं। अनेक स्थानों पर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना, ऐसे समय में हमें सबसे पहली प्राथमिकता उनको देनी है। और उसके बीच में मैंने यह भी तय किया कि इस वर्ष भी ये क्रम रखें। और आपको मैं सोच रहा था कि माननीय अजय भट्टी मुझे फोन कर रहे थे स्टार्टअप के पास से, तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई साहब शायद आज राजनीति का ऐसा वक्तव्य देने वाला शायद नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे आंदोलनकारियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सेट हो गया करके मुझे इस बात जानकारी नहीं उसका में था, लेकिन मैंने ध्यान में लिया कि ये सेट है और इतना अच्छा बन गया, जिसके कारण से बारिश के समय में भी आज हम ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो खटीमा का गोलीकांड था, इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम
हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं खटीमा वासियों को भी, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रयों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए वैक्सीन स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदी और प्रदेश कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो विधवाएं हैं उनको 30,000 रुपये की पेंशन की शुरुआत की है। ऐसे अनेक काम किए। मैं इसके बारे में क्योंकि अभी हमें बहुत काम और आगे भी करते हैं। साथ ही जो घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को अभी इस समय 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आसन के लिए क्षतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की पीड़िता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में सेवानिवृत्त भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी को देखते हुए आज राज्य के अंदर सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं उनमें 30% का क्षतिज आरक्षण महिलाओं के लिए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, हमने आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। एक वो जहां आज हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माता लोगों ने किया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि और उसको सबसे पहले देश में धरातल पर लागू करने का काम आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वही देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 से अधिक नियुक्तियां, लगभग 25,000 तक की अभी तक नियुक्तियां देने में भी, सरकारी नौकरियां पाने में हमारे नौजवानों ने युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश में
डेमोक्रेसी सुरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार ने भूमि उत्तराखंड को और इसकी डेमोक्रेसी को, इसके मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 से भी अधिक एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संस्थाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें हमारी सरकारी बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जिनका निर्धारित कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी आप सब लोगों ने देखा हो, सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नानक मत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मानसून को देखते हुए नानक सागर बांध और आसपास के इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने अधिशासी अभियंता से बांध की स्थिति, जलस्तर और साथ ही बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान हर परिस्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयारी होनी चाहिए ताकि लोगों का जनजीवन प्रभावित न हो। सीएम ने ऐसे में नानक सागर कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जलस्तर और निकासी व्यवस्था पर लगातार कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने डीएम और सिंचाई विभाग को आदेश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर समय रहते सभी जरूरी कदम उठाए जाए और संवेदनशील इलाकों में निगरानी और भी पुख्ता की जाए। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि मानसून के दौरान जनता पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसके लिए सभी विभाग आपस में तालमेल बनाकर तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही जनता को समय समय पर सही जानकारी और अलर्ट भी दिया जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और मंत्री अनिल कपूर डब्बू, साथ ही फरजाना बेगम, डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीडीओ दिवेश शासनी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मॉनसून को लेकर तैयारियां पूरी होनी चाहिए। सीएम बोले हैं कि मॉनसून को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जलस्तर पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, बांध सुरक्षा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ऐसे में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, मॉनसून का दौर जारी है और जलस्तर नदियों का तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन हमेशा से अलर्ट है, सरकार अलर्ट है। आप देखिए ग्राउंड जीरो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, साथ ही सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं। आज की समीक्षा हुई है और क्योंकि राज्य के अंदर इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए
क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है। इसी को लेकर यहाँ भी मैदानी जिलों में, चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही, तो ये नारायण सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है, लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है, आगे से लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं। और जो लोगों के घर नष्ट हो गए हैं या प्रभावित हो गए हैं, उन सभी को हम तत्काल सहायता भी दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। शिविर भी बनाए हैं, हमारा प्रयास है उन शिविरों को सबको ठीक प्रकार से सभी जो आवश्यकताएँ हैं वो पूरी हो। सभी को ऐसा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। जो सड़कें बंद हो रही हैं उनको खोलने का काम भी चल रहा है। गंगोत्री हाईवे से पूरा हमारा खुल गया है, जो हरसिल के पास पिछले लगभग 22-23 दिनों से काम चल रहा था, अब पूरी तरह से वो हाईवे खुल गया है। श्याना चट्टी में उत्तरकाशी में जो जल भराव हुआ था, आज फिर तेजी से जल भराव हुआ। वहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज भी उसके ऊपर भी। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में अलर्ट जारी है। ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को इसी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हर पल अलर्ट रहने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के सभी स्कूलों में आज अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। मौसम की मार को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा पर भी नजर रखी जा रही है। अगस्त में 19% से ज्यादा बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप देखिए, लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और स्कूलों का अवकाश आज घोषित कर दिया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और ऐसी कोई भी आपदा आने पर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर पल अलर्ट रहने के सीएम धामी ने निर्देश जारी किए। साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर भी नजर रखी जा रही है, उनका ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिए गए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सभी को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बता दें, मलालीमार के टमक क्षेत्र में पुल टूट गया है और वहां झील जैसी स्थिति बन चुकी है। सोनप्रयाग गौरीकुंड की बात करें तो पत्थर गिरने से एक गाड़ी वहां पर दब गई है, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 4 लोग घायल। रामनगर में एक बस पलटने से 4 से 5 लोगों को हल्की चोटें आई, लेकिन सभी यात्री वहां पर सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात रही है। उधम सिंह नगर और जनकपुर की बात करें, इसके क्षेत्र की बात करें तो जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा मित्र की जो टीम है वो लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई। हालांकि मौसम एक मुश्किल घड़ी लेकर सामने आया है। संवेदनशील इलाकों में नाव और राफ्ट की व्यवस्था भी की जा रही है, लगातार की गई है और जिलाधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए। दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और कई जनपदों में भारी बारिश हो भी रही है। नीचे के जनपदों में कई जगह काफ़ी बरसात हुई है। बनबसा में लगभग 260 मिलीमीटर तक बरसात हुई है और कई जनपदों में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। उसको देखते हुए सभी जनपद अलर्ट पे हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन तक बैठक की है सभी जिलाधिकारियों के साथ में, उनको सभी दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से दिशा निर्देश लगातार जारी किए हैं। कुछ छिटपुट घटनाएँ भी घटी हैं, जैसे एक उधर मलारी के मार्ग में एक तमक नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुल टूटा है।
वहाँ पे थोड़ा सा कुछ झील जैसी बनने की सूचना भी प्राप्त हुई है। टीमें मौके पर जा रही हैं। मुनकटिया में सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में पत्थर गिरा है एक गाड़ी के ऊपर, 2 लोगों की डेथ की सूचना है, कुछ लोग घायल हुए हैं, बाकी सबको सुरक्षित निकाल दिया गया है। गाड़ी में कुल 11 लोग थे, उनमें से 4 को हल्की चोट आई है, बाकी सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी प्रकार से एक बस पलटी थी रामनगर में, सड़क पे पलटी है, तो 4-5 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है, सभी सुरक्षित हैं, सभी अपने घरों को चले गए हैं। उधर उधम सिंह नगर में और टनकपुर के पास में मैदानी क्षेत्रों में जल भरा हुआ है, कुछ घरों में टीमें लगातार काम कर रही हैं और सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है और वहाँ पर टीमें उपस्थित हैं। जब भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको निकालने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी बैठक करके जनपदों को ये आगाह कर दिया था कि जहाँ भी आवश्यकता है, जल भराव जहाँ पे होता है, परंपरागत तरीके से जहाँ पे संभावना रहती है, विगत सालों का अपना इतिहास देख लें, जहाँ जहाँ ऐसी संभावना रहती है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नाव, राफ्ट की व्यवस्था कर लें और NDRF SDRF तैनात कर दिया गया है, जल पुलिस और बाकी लोग तैनात कर दिए गए हैं, आपदा मित्र की सेवाएं ली जा रही हैं, तो जनपद पूरी तरह से अलर्ट पे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ा खतरा टल गया है। बता दें, धरासूबेंज और पुराने थाना धरासू के बीच हाईवे पर भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था, जिसमें 12 लोग फंस गए थे। ऐसे में वरिष्ठ उप निरीक्षक अनूप नयाल के नेतृत्व में थाना धरासू पुलिस और साथ ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। टीम ने करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक भूस्खलन प्रभावित इलाकों से पैदल निकालकर उन्हें नागड़ी के होटल तक सुरक्षित पहुंचाया है। ऐसे में फंसे हुए लोगों में 9 महिलाएं थी जो कि नेटवार्ड महिला सहायता समूह से जुड़ी थी, जबकि 3 पुरुष भी उनके साथ मौजूद थे। राहत की बात तो ये रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। बता दें, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रही मैक्स बोलेरो ऊपर से गिरकर पत्थर की चपेट में आ गई। गाड़ी में 11 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत सोनप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया। नवीन सिंह रावत, ममता पवार और साथ ही प्रतिभा मौके पर घायल हो गए। 2 लोगों को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है ज्यादा घायल होने की वजह से। ऐसे में मृतक रीता, पत्नी उदय सिंह और चंद्र सिंह इसमें शामिल है। हादसे ने इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है और साथ ही चिंता बढ़ाकर रख दी। प्रशासन ने ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और खतरनाक जगहों पर न जाने की अपील की। वहीं रेस्क्यू और राहत कार्य पूरी तरीके से अभी जारी। नैनीताल और आसपास रात से तेज बारिश और तेज हवा के साथ मौसम खराब हो चुका है। बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित है। कई जगहों पर सड़कें जलभराव के कारण बंद हो चुकी हैं, तो प्रशासन ने इसी को लेकर सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी का आदेश दे दिया है। बता दें, नैनीताल में चल रहे मां नंदा सुनंदा महोत्सव पर भी बारिश का असर पड़ा है और आयोजन कुछ हल्का हो गया है। ऐसे में हल्द्वानी के मार्ग और कई ग्रामीण रास्ते बंद हो चुके हैं। साथ में पहाड़ों के पत्थर गिरने की घटनाओं से भी सामने आ रही हैं, जिससे सड़कें मार्ग प्रभावित हो चुकी है। बता दें, बारिश का आंकड़ा भी अलग अलग इलाकों में काफी अलग रहा है। सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है वो ओखलकाला में 82 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि रामनगर की बात करें तो सबसे कम यानी 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। नैनीताल में 24 मिलीमीटर हुई है, हल्द्वानी में 35 मिलीमीटर हुई है, मुक्तेश्वर में 75.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, कैथूधाम में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसे में बारिश के कारण ठंड भी बढ़ चुकी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक बाहर ना निकलें और सुरक्षित जगह पर रहें। स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड में एलुगार स्थित NHPC पावर हाउस की टनल के मुहाने पर आज भूस्खलन की घटना हुई। भारी मलबा और पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध नजर आ रहा है। इस दौरान टनल के भीतर 19 कार्मिक फंस चुके हैं। बता दें, डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 8 कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बाकी 11 कार्मिकों को सुरक्षित और निकालने की वो सुरक्षित वो हैं और प्रशासन लगातार उनके संपर्क में। ऐसे में BRO, NHPC, NDRF, SDRF और अन्य बचाव दल संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। मलबा हटाने के साथ साथ इमरजेंसी
सॉफ्ट एरिया को भी लगातार साफ किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बताया है कि सभी बचाव दल पूरी तरीके से तैयार हैं और सुरक्षित निकासी के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और एनएचपीसी प्रबंधन लगातार घटनास्थल पर निगरानी भी कर रहे हैं। इस भूस्खलन की घटना से इलाके में सतर्कता और भी बढ़ा दी गई। जनता से इसको लेकर अपील भी की गई है कि वो टनल और आसपास के खतरनाक इलाकों में ना जाए। आज जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट